गैर कानूनी फैंसी नंबर प्लेट्स, हूटर्स, प्रेशर हॉर्न्स और दीगर आलात तल्फ। एडिशनल आईजी कराची की मौजूदगी में ममनुआ आलात पर बिल्डोजर चला दिया गया। जावेद आलम ओढो ने शहरियों से गैर कानूनी चीजें इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त जावेद आलम ओढो के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो फैंसी नंबर प्लेट थी और जो हॉर्न थे उनको तल्फ किया जा रहा है, बिल्डोजर उन पर कराया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कार्रवाई जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो की गई थी। और इस हवाले से जो है वो हम ज़रा एडिशनल आईजी कराची भी मौजूद है, इनसे इस हवाले से भी बात जो है वो करेंगे। सर ये बताइएगा, ये एक और अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोग तल्फ कर रहे हैं इसको। ये आप देख रहे हैं, ये तल्फ हो रही है ग्रीन नंबर प्लेट्स, सरकारी महकमों के नंबर प्लेट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स, जो हूटर्स हैं, प्रेशर हॉर्न्स हैं, ब्लू लाइट्स जो इलीगल हैं, उन सब को हम तलब कर रहे हैं। और ये एक मैसेज भी दे रहे हैं कि इस पे सख्ती से कार्रवाई होगी। हम सिर्फ कभी कभार चालान नहीं करते, FIR देते हैं, ड्राइवर को डिटेन करते हैं और जो गाड़ी है उसको भी बंद करते हैं। सर कितने दिन की कार्रवाइयों का है, महीनों की? ये तकरीबन 1 साल की कार्रवाई है, जो आपके साथ 25,000 के करीब नंबर प्लेट्स, हूटर्स, हॉर्न और ये है। और हाँ जी, ये थानों, ये सिर्फ ट्रैफिक है तो, और थानों में इसके अलावा होती है। तो ये आप अगर देख लेंगे, मेरे ख्याल में ऑन एवरेज एक दिन में कितने की हम कार्रवाई कर रहे हैं? ये सर तकरीबन 1800। मेरे कैमरामैन आपको जो है वो पीछे दिखाएंगे, अकब के अंदर के बाकायदा तल्फ किया जा रहा है इसको। 25,000 के करीब इसमें जो है वो नंबर प्लेट्स भी हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इस साइड जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर आधी चीज़ें जो हॉर्न है वो भी मौजूद हैं। ग्रीन नंबर प्लेट जो है वो उस साइड मौजूद हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक फैंसी नंबर प्लेट है। इस तरीके की जो फैंसी नंबर प्लेट्स होती हैं इनको भी जो है वो बकाया तौर पर जो है वो तल्फ किया जा रहा है, बिल्डोजर इन पर चलाया जा रहा है। एडिशनल आईजी कराची का कहना है ये एक आगाही है कि अवाम इससे परहेज करे, इसको ना लगाए, नहीं तो FIR भी होगी, इसके ऊपर चालान भी होगा। और इस तरीके से जो ये आपकी गाड़ियों पर लगे होते हैं अवाम की, इसको इस तरीके से इस पर बिल्डोजर जो चलाया जा रहा है। ये हॉर्न की साइड है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। पूरे साल की जो है वो कार्रवाई है, ये हॉर्न है इसके ऊपर। और साथ ही साथ जो है वो ये इस साइड आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट्स हैं। अपने कैमरामैन से बोलूँगी जरा ग्रीन नंबर प्लेट्स भी जो है वो ये दिखाएं इस साइड आकर, कि यहाँ पर सारी जो है वो ग्रीन नंबर प्लेट्स भी जो है वो मौजूद हैं। इनको भी बाकायदा, इन पर भी बिल्डोजर जो है वो चलाया जाएगा। और ये कार्रवाई जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की जा रही है कि 1 साल की कार्रवाई है। और एडिशनल आईजी कराची का कहना है कि अवाम इस गैर कानूनी इलीगल तरीके से इस लाइट्स, फैंसी लाइट्स, हॉर्न और ये नंबर प्लेट को लगाने से जो है वो ग्रेस करे, नहीं तो कराची पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर मजीद जो है वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में थाना ब्रिगेड की हदूद में कत्ल के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुकदमे पर फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जी बिल्कुल, देखें थाना ब्रिगेड की हदूद में कत्ल का मुकदमा है। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई है। मुकदमे का फ़ैसला अदालत ने महफूज कर लिया है। दौरान समाअत मुलजिम शहबाज भी अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुआ। मुलजिम ने सेशन अदालत से ज़मानत हासिल कर रखी है, जबकि जो ज़ख्मी कमसिन बच्ची थी उसके वालिद भी अदालत में पेश हुए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा करवा दिया है। जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज करते हुए फ़रीक़ैन के दलाइल सुने और अब ये जो महफूज फ़ैसला है इसके लिए आइंदा समाअत पर यह फ़ैसला सुनाया जाएगा और आइंदा समाअत के लिए 24 मार्च की तारीख़ मुकर्रर की गई है। ये जो मुलजिम है शहबाज, इसके ख़िलाफ़ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत थाना ब्रिगेड में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जिना अस्पताल को सिंध हुकूमत के हवाले करने का केस सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया। अदालत ने सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसीलात जानेंगे, मुमताज़ जमाली से अपडेट कीजिएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जिना अस्पताल को वफाक से सिंध हुकूमत के हवाले करने के ख़िलाफ़ जिना अस्पताल के डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जिना अस्पताल की जानिब से तो कमेंट्स जवाब जमा कराए गए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब जमा नहीं कराए गए, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है और दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है अगर पूरा मुकम्मल इदारा सिंध हुकूमत के हवाले किया जाए। उनका मौक़िफ़ ये है कि वफाक ने जिना अस्पताल का मुकम्मल इदारा
जिसमें अस्पताल, यूनिवर्सिटी और मलकियत शामिल है, उनको 25 साल के लिए सिंध हुकूमत के हवाले किया गया है। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि जिना अस्पताल जो हैं अब वो वफाक की मलकियत हैं और कानून के मुताबिक मुकम्मल जो पूरा का पूरा फंक्शन सूबे के हवाले नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उनका ये भी मौक़िफ़ है कि सिंध हुकूमत के हवाले होने से उनके जो प्रमोशंस हैं, हुकूक हैं, वो मुतासर हो सकते हैं। जी, शहर में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। सिविल अस्पताल के बाहर भी गैर कानूनी पार्किंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। इत्तला जानेंगे, मीर कैरियर से अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में अगर पार्किंग की बात की जाए तो जगह जगह पार्किंग माफिया सरगर्म है। कुछ अरसा कबल, कुछ वक्त कबल सिंध हुकूमत ने ये ऐलान भी किया था कि कराची के जो अहम इलाके वहाँ से जो पेड पार्किंग है वो ख़त्म की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ख़ास तौर पर सिविल अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल कराची के बाहर जो पार्किंग माफिया है वो सरगर्म है। अगर इस तरफ आप देखें, ये मेन रोड है जहाँ एक तरफ सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, ट्रामा सेंटर भी आता है, इसी रोड पर जो है जामिया उर्दू भी यहाँ पर कायम है। लेकिन दिन के औकात में यहाँ ट्रैफिक जैम होता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस का गुजरना माहौल हो जाता है, आम शहरी परेशान हो जाते हैं। ये जो इस वक्त यहाँ पार्किंग कायम किया गया है, ये ज़रा का कहना है कि गैर कानूनी है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ निजी तौर पर पार्किंग चलाया जा रहा है और एक जाली जो है ठेका इसको करार दिया जा रहा है। यहाँ के शहरियों का, इलाका मकीनों का भी कहना है कि हर रोज़ यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, ख़ासतौर पर दिन के औकात में ट्रैफिक की हालत इंतहाई बद हो जाती है, जिसकी वजह से शहरी घंटों तक यहाँ पर फंस जाते हैं, मरीज़ यहाँ पर परेशान होते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक माफिया है वो इंतहाई अपने जो है सरगर्म होती है। शहरियों से भारी रकम वसूल की जाती है, पार्किंग के नाम पर 30 से 40 रुपये जो है फ़ीस वसूल की जाती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है इस पर हमें कहीं भी मुतहरिक नज़र नहीं आती, ना ही जो यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो लोकल इदारे हैं, बल्दियाती इदारे हैं, वो इस पर कोई मुतहरिक जो है किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। ख़ासतौर पर दिन के औकात की बात की जाए तो ट्रैफिक जैम होने की वजह से मरीज़ों को ज़्यादा ख़ास तौर पर परेशानी का सामना होता है, जिसकी वजह से जो इमरजेंसी के मसाइल होते हैं या ट्रामा सेंटर जाने वाले जो मरीज़ होते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरी जान देखा जाए तो इसी रोड पर जामिया उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस मौजूद है, वहाँ जो तलबा जाते हैं उनको भी परेशानी का सामना होता है, क्योंकि हर आए दिन ये ट्रैफिक घंटों तक यहाँ पर जो है जैम होता है, लेकिन ताहाल कोई भी जो बल्दियाती इदारे हैं या मुतल्लिका हुक्म है उनकी तरफ से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बाजार गर्म, गरीब और मुतवस्सत तबका शदीद मुश्किलात का शिकार। इंतज़ामिया खामोश, शहरी गिरा फरोशों के रहमो करम पर। मुर्गी का गोश्त, अंडे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तफसीलात जाने की काविश मेमन से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई उरूज पर है। चीनी की बात की जाए, मुर्गी के गोश्त की बात की जाए, अंडों की बात की जाए, हर चीज़ की कीमत इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। दूसरी जानिब गिरा फरोशी उरूज पर है। कराची इंतज़ामिया खामोश है, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुर्गी का गोश्त जिसकी सरकारी कीमत 650 रुपये गवर्नमेंट ने तय की है, लेकिन मार्केट में 750 और कहीं 760 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अंडे, वहाँ पर भी हमें वायलेशन दिखाई दे रही है। मार्केट में अंडे 290 से 300 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। चीनी जो इस वक्त अब ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी फ़ी किलो जो आज से 2 से 3 माह कबल 115-120 रुपये होलसेल रेट था, आज होलसेल रेट 170 के आसपास है। रिटेल में 180 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुकी है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। रमज़ान और मुबारक के पहले अशरे भी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ओवरऑल ये देखा जाता है कि जो रमज़ान है उसमें हर चीज़ की डिमांड में इजाफा हो जाता है, चाहे फिर वो मुर्गी का गोश्त हो, अंडे हो, चीनी हो, दीगर जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी डिमांड में इजाफा होता है। तो मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जाती है मुनाफाखोरों की जानिब से, और यही मामला है कि जब रमज़ान आता है तो उसकी कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया जाता है मसनूई किल्लत और जवाज़ बनाकर। तो यहाँ पर देखना ये गवर्नमेंट को कि चीनी जो एक अहम सबसे ज़्यादा उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है, पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गवर्नमेंट ने, और अब जब मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा हुई है तो इंपोर्ट की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से यही मुतालबा है, जो शहरी हैं उनका भी, खासतौर पर कराची इंतज़ामिया से, जिनका काम है प्राइस कंट्रोल, जो लिस्टें आ जाती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो देखना ये कि क्या जो सरकारी कीमतें जारी की गई हैं रमज़ान में उस पर अमल होता है, क्योंकि पहला अशरा तो ऐसे ही गया, चंद एक दुकानों पर छापे मार कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद जो सरकारी कीमतें उन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है।
सिंध हुकूमत का 3 जामियात में वाइस चांसलर्स की नई भर्तियों का फैसला। राव यूनिवर्सिटी कराची, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी सिकरन के वाइस चांसलर्स के ओहदों के लिए दरख्वास्तें तलब। बात करेंगे आज़ाद लाहौरियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा, सिंध हुकूमत ने 3 जामियात में वाइस चांसलर की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा जामियात व बोर्ड ने जो है शेड्यूल भी जारी कर दिया, जिसके तहत डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज, इसके अलावा शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस सकरंड, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना शामिल है, जिसमें जो है वाइस चांसलर की भर्तियां की जाएगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने जो शेड्यूल जारी किया है, इस शेड्यूल के तहत इन जो ख्वाहिशमंद वाइस चांसलर के उम्मीदवार हैं उनसे दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं, जबकि इन वाइस चांसलर की भर्तियां 3 साल की मुद्दत तक की जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा जामियात बोर्ड ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। असातिज़ा को तरक्कियाँ दी जाएंगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, असातिज़ा को ग्रेड 14 से 16 में तरक्कियाँ दी जाएंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स ने 17 मार्च को इजलास तलब कर लिया। तरक्कियों के टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार। मज़ीद जानेंगे आज़ाद लाहौरियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है कि जो असातिज़ा जिनके पास टीचिंग लाइसेंस है उनको अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी ने 17 मार्च को सुबह 11 बजे अहम इजलास सिलेक्शन बोर्ड का तलब कर लिया। इस इजलास में जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, जूनियर स्कूल टीचर्स और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को 14 से 16 ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। तरक्कियों के हवाले से बाकायदा तौर पर जो टीचिंग लाइसेंस है उसको लाजमी करार दे दिया गया। जो है तरक्की ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं जिनके पास टीचिंग लाइसेंस होगा और उनके जो है नामों पर गौर किया जाएगा और सेनाटी के लिहाज से उनको 14 से अगले 16 ग्रेड में तरक्की देने की सिलेक्शन बोर्ड 3 में मंजूरी दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण सुबह 8:57 पर होगा। दिन के औकात में पाकिस्तान में चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा। आज बिल्कुल रवा साल का पहला चांद गिरन जो है कल 14 मार्च को यानी जुम्मे के दिन देखा जाएगा। और पाकिस्तान में ये देखा जाएगा ये नहीं देखा जाएगा, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल। जी, ये पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन चूँकि इसका जो आगाज़ है ये तकरीबन 8:57 सुबह के वक्त होगा और ये शुरू में चांद जो है की रोशनी कम हो जाएगी, जिसको हम पेनम्ब्रल इक्लिप्स कहते हैं, मध्यम हो जाता है। फिर इसके बाद ये जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज़ होगा, तो तकरीबन जो है 12 बजे मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ होगा और फिर इसके बाद जुज़वी चांद ग्रहण में वो चेंज होगा। फिर इसके बाद दोबारा पेनम्ब्रल जो है इक्लिप्स में ये चेंज होगा। ये सिलसिला तकरीबन दिन के दोपहर 3 बजे तक ये जारी रहेगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक जो है सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, तो इसलिए हम चांद ग्रहण का नज़ारा नहीं कर सकते। ताहम तुर्की, साउथ अफ्रीका और यूरोप के बाद ममालिक जो है इसका जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिका, ब्राज़ील और इवन वेस्टर्न यूरोप में जो आयरलैंड, पुर्तगाल और इस तरह से न्यूजीलैंड, ये इन ममालिक में ये मुकम्मल चांद ग्रहण का नज़ारा देखा जा सकता है। यूरोपीय ममालिक के उधर मुकम्मल चांद गिरन का नज़ारा देखा जाएगा और ये जो मुकम्मल चांद गिरन का नज़ारा है वो अमेरिका के अंदर फुल मून के साथ देखा जाएगा। और ये 3 साल बाद, लगभग के 3 साल बाद ये नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आखिरी बार फुल मून हुआ था वो 2022 में हुआ था और 2022 के बाद अब ये 2025 में जो रवा साल का पहला चांद गिरन है वो मुकम्मल चांद गिरन देखने को मिलेगा। जी, कराची के वासियों के लिए अच्छी खबर है। कराची के लिए फ़ी यूनिट बिजली 4 रुपये 84 पैसे सस्ती करने की तजवीज़ के इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2025 के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में नेपरा को दरख्वास्त जमा करा दी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है और यहाँ पे कराची के शहरियों के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़ है। कराची के लिए फ़ी यूनिट बिजली 4 रुपये 84 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। केलेटिक ने जनवरी 2025 के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त जमा करा दी है। केलेटिक ने बिजली 4 रुपये 84 पैसे सस्ता करने की दरख्वास्त नेपरा को दी है और नेपरा 20 मार्च को केलेटिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अवामी समाअत के बाद फैसला होगा कि ये जो फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट है किस मद में इसको एडजस्ट किया जाता है
और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये तमाम जो सनतकार हैं, ताजिर हैं, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जब यहाँ पे लागत बढ़ी थी, जब फ्यूल कॉस्ट बढ़ी थी तो बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ाई जा रही थी। अब जबकि बिजली जो है जनवरी में अगर कॉस्ट कम हुई है तो उसका फायदा आवाम को भी दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। ओगरा को पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दे दी गई। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। बात करेंगे अशरफ खान से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी देखा जाए, आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई है, उसका फायदा मिलने की उम्मीद है। 1 लीटर पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 241 रुपये 47 पैसे पर आ जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल भी जो है 8 रुपये 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ भेजी गई है और मंजूरी अगर मिलती है तो हाई स्पीड डीजल 258 रुपये 64 पैसे से कम होकर 249 रुपये 94 पैसे फी लीटर पर आ जाएगा। 1 लीटर मिट्टी का तेल भी 10 रुपये 33 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है और 1 लीटर लाइट डीजल जो कि ज़राअत में इस्तेमाल होता है वो 7 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का जो फैसला होगा जिस पर इत्तलाक 16 मार्च से होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।